जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग? होप सो सब बढ़िया होगे। तो हाँ, आज आपने ये थंबनेल जो देखा होगा, आज का ये सोलो पॉडकास्ट सिर्फ और सिर्फ आज इस बेस पे है, इस चीज़ के लिए है कि हनुमान जी इस कलयुग में धरती पर हैं। हनुमान जी इस कलयुग में धरती पर हैं, इसका साक्षात्कार प्रमाण देने के लिए आज ये सोलो पॉडकास्ट है। क्योंकि काफ़ी लोग अक्सर ये पूछना चाह रहे हैं कि हनुमान जी इस कलयुग में हैं, लेकिन हनुमान जी की हम जब पूजा करते हैं तो वो इस धरती पर हैं, तो हमारी रक्षा क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कर रहे हमारी रक्षा वो? तो आज का ये जो पॉडकास्ट है वो सिर्फ आपको थोड़ी सी समझने की दे रही है, लेकिन उसको ना हम थोड़ा सा भी वेट करते हुए आगे बढ़ाने का उसको प्रयत्न करते हैं, क्योंकि हनुमान जी इस धरती पर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और हनुमान जी ने माता वैष्णो देवी की भी रक्षा की थी, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। तो एक बार की जब ये बात है, तब एक माता का प्रिय भक्त पंडित श्रीधर वो नवरात्रि के समय में कन्या का आयोजन कर रहा था। तब उस समय की बात है कि उसने भैरवनाथ को भी निमंत्रण भेजा था। तो जब भैरवनाथ निमंत्रण में पहुंचा और एक छोटी कन्या ने भैरवनाथ से कहा कि यहाँ मांस मदिरा का भोजन नहीं होगा, यहाँ शुद्ध शाकाहारी ये माता का भंडारा है। तो उस दौरान भैरवनाथ ने कन्या का हाथ पकड़ना चाहा, तभी उनका अहित करने के लिए वो उनके पीछे पड़ चुका था। तब जब ही जैसे ही पीछे पड़ा, वहाँ हनुमान जी जब माता रानी त्रिकुटा पर्वत की ओर जा रही थी, तो वहाँ हनुमान जी प्रकट हुए। तब जैसे ही माता वैष्णो देवी के पास हनुमान जी प्रकट हुए, तो हनुमान जी को बहुत प्यास लगी हुई थी। तो हनुमान जी को माता ने अपना बाण निकाल के बाण गंगा से जल निकाला और हनुमान जी की प्यास बुझाई। और साथ ही उन्होंने अपने बाण गंगा पे केश धोए और उसके बाद वो 9 माह के लिए गुफा में चली गई। और साथ ही हनुमान जी को ये आदेश दे के गई कि जब तक मैं इस गुफा से बाहर ना आऊं, तब तक भैरवनाथ या किसी को भी अंदर ना आने देना। तो हाँ, उसी दौरान हनुमान जी ने वहां पहरा दिया था, माता की रक्षा करने के लिए भैरवनाथ से युद्ध किया, भैरवनाथ से लड़ाई की। और जब वह 9 महीने बाद निकली, तब उन्होंने वहां देखा कि यहाँ पे अभी लड़ाई नहीं शांत हुई है। तब उन्होंने अपने काली माता का रूप धारण करके उन्होंने भैरवनाथ का वध किया था। तो यही वो पुरानी कथा है जिसको आप जौन सी वैष्णो देवी की गुफा में आप जाते हैं और दर्शन करते हैं और उसके बाद भैरव काटे जाते हैं। तो ये तब की बात है कि जब भैरवनाथ का वध हुआ था और भैरवनाथ का धड़ भैरव मंदिर में गिरा था। तब से ये उसको वहाँ माता वैष्णो देवी ने ये आशीष दिया था कि जब तक मेरी पूजा होगी उसके बाद तुम्हारी पूजा होगी। तब ये भैरवनाथ ने माता से मांगा था, तब माता ने उसे ये आशीष प्राप्त दिया था, आशीर्वाद दिया था कि जब मेरे मंदिर में माथा टेकने जो भक्त आएंगे वो भैरवनाथ की तेरी पूजा करने ऊपर भी आएंगे, नहीं तो उनकी पूजा सफल नहीं होगी। और मैं आपको बता दूं, हनुमान जी ने जब माता वैष्णो देवी की रक्षा की थी, पुरानी कथाओं के अनुसार जब श्री राम लंका विजय करने के बाद परम धाम की ओर जा रहे थे समस्त राज्य पाठ सौंपकर, तब उन्होंने अपने बड़े सेवक, अपने प्रिय मित्र हनुमान जी को यह आदेश दिया था कि जब भी इस धरती पर किसी को रक्षा की जरूरत पड़ेगी, किसी को संकट आएगा, तो तुम इस धरती पर रह के उनकी रक्षा करोगे, इस कलयुग में समस्त नष्टों संकटों का नाश करोगे। यह आदेश श्री राम ने हनुमान जी को दिया था। तब से हनुमान जी को इस बात का वरदान है, यह आदेश है कि वो इस धरती पर रह के ही, इस धरती पर मौजूद रह के ही साक्षात्कार इन भक्तों का, सभी भक्तों का, सभी देवी देवताओं का, या जैसे माता रानी की भी हनुमान जी ने रक्षा की। तो ये श्री राम का आदेश है कि तुम इस धरती पे रह के ही, इस युग में तुम धरती पर रह के ही रक्षा करोगे। तो जब से ये पुरानी कथाएं चलती आ रही हैं कि श्री राम के आदेश पे हनुमान जी रक्षा इस धरती पर रह के करते हैं, साक्षात्कार मौजूद हैं। तो जो भी उन्हें बड़े प्रेम और प्रिय भाव से उन्हें पुकारता है, तो हनुमान जी जरूर उनकी रक्षा करते हैं, जरूर उनके संकट दूर करते हैं। तो जय श्री राम, हर हर महादेव।